नमस्कार, रिपब्लिक भारत ल्यूमिनस स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। गुड मॉर्निंग भारत में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। तो गुड मॉर्निंग भारत में आपको दिखाएंगे तमाम खबरें। कौन कौन सी आज वो खबरें रहने वाली है, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। देखिए, बद्रीनाथ में मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं, तो वही दूसरी तरफ आपको बताया चौथे चरण का शोर थम चुका है, क्योंकि 13 तारीख को चुनाव होने हैं। शुद्धिकरण पर हेमंता विश्वा शर्मा लगातार वार पलटवार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा प्रचार चल रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर के बिहार तक आज फिर से रैलियों का दौर जारी रहने वाला है। तो वही आम आदमी पार्टी लगातार एक के बाद एक बैठक कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब बाहर आ चुके हैं। और आपको बताया साथ ही अमानतुल्लाह को पहले भी नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन अभी तक वो लापता है। आपको बताएं, आम आदमी पार्टी से विधायक है अमानतुल्लाह, जो कि अब लापता चल रहे हैं। और जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है लोकसभा चुनावों के लिए, उसको आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरों के जरिए कि आखिरकार प्रचार में क्या कुछ रहा है। एक तरफ अमित शाह है, जो कि दहाड़ रहे हैं, वार पलटवार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम योगी की दहाड़ भी सुनने को मिल रही है, जो जीत के हुंकार भी भर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मेगा मिशन है, वो भी लगातार इसी तरीके से जारी है। विपक्षियों का चुनाव प्रचार चल रहा है। राहुल गांधी करारा वार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मटियाला में केजरीवाल की जो रोड शो है, वो देखने को मिला। किस तरीके से उन्होंने रोड शो किया, जेल से बाहर आए, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मंदिर पर हुजूम इकट्ठा किया, और साथ ही महरौली से लेकर के एक बड़ा रोड शो भी किया। और ये इसी के साथ एक और ऐसी जानकारी आपको देते हैं कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं, जिसका भक्तों को इंतजार था। 12 मई की तारीख बताई गई थी, इंतजार खत्म हो गया है। तस्वीरें सामने आ गई हैं। दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इससे 2 दिन पहले केदारनाथ धाम, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट भी खुले थे। देखिए, कपाट अब खुल चुके हैं। पूजा करने के लिए जो पंडा है वो अंदर जा चुके हैं, लेकिन श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद हैं जो दर्शन करना चाहते हैं। अगर पिछली बार की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा की थी उत्तराखंड की, और एक बार फिर से पहाड़ों में बद्रीनाथ की जय जयकार होते हुए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि 10 मई से ही ये 4 धाम यात्रा शुरू हो गई, केदारनाथ धाम, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन के साथ। और इसी के साथ अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो उत्साहित है, बस एक दर्शन करना चाहते हैं। 6 महीने तक लगभग कपाट बंद रहते हैं, और उसके बाद कपाट खोल दिए जाते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट भी इसी तरीके से 6 महीने तक बंद थे, लेकिन जो ज्योति है वो लगातार 6 महीने तक चलती रहती है। इसी के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट भी आज खोल दिए गए हैं, यानी जो 4 धाम की यात्रा है उत्तराखंड में वो अब शुरू हो गई है, क्योंकि केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के बाद अब बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं, जिसकी तस्वीरें आ रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्त यहाँ पर, श्रद्धालु यहाँ पर मंत्र मुग्ध होकर के प्रभु का नाम ले रहे हैं, और भक्तों का जो इंतजार था वो अब खत्म हो गया है। बद्रीनाथ के दर्शन के साथ ही हर बार यही देखने को मिलता है कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, और ऐसी उम्मीद एक बार फिर से जताई जा रही है कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि विशेष इंतजाम भी किए गए हैं, और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस वक्त भी मौजूद थे जब केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे, और उन्होंने इस बात का लगातार जिक्र भी किया था कि इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे, जैसे कि पिछले बार पहुंचे थे। लगभग 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, और ऐसे में एक बार फिर से बद्रीनाथ में भी ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ ही यहाँ श्रद्धालुओं का पहुंचना तेजी से जारी हो जाएगा। जहाँ केदारनाथ के दर्शन होंगे, यमुनोत्री के दर्शन होंगे, गंगोत्री के दर्शन होंगे, और उसके बाद बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच सकेंगे। देखिए, कपाट खोल दिए गए हैं, और इसी के साथ पूजा पाठ शुरू हो गया है, और भक्तों की कतारें भी लगनी शुरू हो गई हैं कि जैसे ही कपाट खुले बद्रीनाथ की पूजा अर्चना हो, और उस पूजा अर्चना के बाद तुरंत से जाकर के वो दर्शन कर सके। और यही वजह है कि पहले से ही श्रद्धालुओं ने केदारनाथ से अपनी यात्रा को शुरू कर दिया है। केदारनाथ में जमावड़ा शुरू हो गया था, क्योंकि केदारनाथ में लंबी कतार देखने को मिली थी जिस दिन कपाट खुले थे, कि किस तरीके से श्रद्धालु वहाँ लंबी कतारों में खड़े होकर के दर्शन करना चाह रहे थे, और इसी के साथ फिर बद्रीनाथ और यमुनोत्री, गंगोत्री के दर्शन करके 4 धाम की अपनी यात्रा को पूरा करेंगे। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर को
खूबसूरती से सजाया गया है। और चलिए अब बात करते हैं चुनावों की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो होने वाला है और इसी के साथ साथ लगातार जनसभा का दौर भी देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल हो या फिर बिहार हो, हर जगह आज पीएम की बहार रहने वाली है। जहां आपको बताएं कि सिर्फ बंगाल में ही 4 जगहों पर वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पटना में पीएम मोदी रोड शो करने वाले हैं और पीएम मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पटना में रोड शो करेंगे। ये नई बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करेंगे और साथ ही इसी के साथ 4 जगहों पर विशाल जनसभाओं को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मिशन 400 पार टारगेट को पूरा करने के लिए पीएम मोदी लगातार चुनावी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। कल झारखंड में प्रचार अभियान के बाद आज बंगाल पहुंचेंगे पीएम मोदी, विरोधियों पर बरसेंगे। वहीं शाम को बिहार के पटना में रोड शो भी करेंगे। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार कारवां आज बिहार की राजधानी पटना में है। मोदी की जीत वाली गारंटी और 400 वाला टारगेट उत्तर प्रदेश के बाद अगर अचीव होना है तो उसके लिए बिहार सबसे बड़ा पड़ाव है। मोदी अपने मिशन 400 पार के तहत ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। शनिवार को झारखंड में जनता से जीत का आशीर्वाद मांगने के बाद पीएम आज बिहार की राजधानी पटना में होंगे। मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो आज पटना में रोड शो करेंगे। हालांकि पटना में रोड शो से पहले पीएम मोदी दीदी के गढ़ यानी पश्चिम बंगाल में भी जनसभा करेंगे। सुबह में बंगाल के बैरकपुर में जनसभा है। दोपहर में हुगली और आरामबाग जनता के बीच होंगे। शाम को करीब 4 बजे हावड़ा में चुनावी जनसभा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शाम 7 बजे पटना में रोड शो करेंगे। 5वें चरण से पहले तूफानी प्रचार का आज कारवां काफी अहम है, क्योंकि पीएम का पड़ाव पश्चिम बंगाल और बिहार है। हालांकि इससे पहले शनिवार को पीएम मोदी झारखंड में थे, जहां जनसभा में भारी संख्या में जनता की भीड़ नजर आई। 4 जून के नतीजे क्या होंगे, ये चतरा की धरती पर से आपको दिखाई देगा। साथियों, 3 चरणों के चुनाव के बाद ही कांग्रेस और उसके साथियों ने एक तरह से अपनी हार स्वीकार कर ली है और ये शाहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। यहाँ पीएम मोदी विरोधियों पर जमकर बरसे और जनता के सामने एनडीए गठबंधन की मंशा रखी। पीएम ने कहा, ये आपका आरक्षण अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। ये धर्म के नाम पर आरक्षण कर करके इस देश के SC, ST, OBC को मिला हुआ हक लूटना चाहते हैं। जिन्हें चारा घोटाले में अदालत ने सजा दी है, जो बिहार और झारखंड में जंगल राज के प्रतीक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही दे देना चाहिए। यानी JJM, कांग्रेस और आरजेडी की चली तो SC, ST, OBC के पास कहीं कोई आरक्षण नहीं रह जाएगा। झारखंड के चतरा में मोदी ने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया तो प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा और कहा, कांग्रेस के साथ ही JMM का एक ही एजेंडा है, न काम करेंगे और न करने देंगे। JMM सरकार में यहाँ घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारे आदिवासी समाज की बच्चियां घुसपैठियों का शिकार हो रही है। बच्चियों को जिंदा जलाने की घटना सामने आ रही है। ये जो घुसपैठियां आए हैं, ये क्या वहां से अपनी जमीन लेकर आए हैं क्या? ये किसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? दलित आदिवासी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये लोग झारखंड और भारत की पहचान बदलना चाहते हैं। वक्त चुनावी है और प्रचार का 5वां दौर शुरू हो चुका है, तो अपने 400 वाले मिशन को पार करने के लिए पीएम मोदी भी लगातार मैदान में डटे हुए हैं।
वहीं गेंद जनता के पाले में है। किसके वादों दावों में कितना दम है और किसकी नियत पर जनता को भरोसा है, सब 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, चौथे चरण के लिए जो मतदान है वो कल होना है और इसी के साथ जो 5वें चरण का प्रचार है वो शुरू हो गया है। आज कौन कौन से दिग्गज कहां रहने वाले हैं चुनावी प्रचार के लिए, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच चुनाव प्रचार का 5वां दौर शुरू हो चुका है और हर बड़े दिन के साथ सियासी पारा भी चढ़ता दिख रहा है। आज की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले प्रतापगढ़ के हीरागंज में वोट की अपील करेंगे। दोपहर में अमित शाह रायबरेली में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद गोंडा में जनता के बीच होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज सीतापुर, बहराइच और अमेठी के दौरे पर रहेंगे, जहां जनता से वोट की अपील के साथ जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। बेल पर जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल का आज तीसरा रोड शो है। अरविंद केजरीवाल आज पश्चिमी दिल्ली के मटियाला में रोड शो करेंगे। इस रोड शो के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी केजरीवाल के साथ होंगे। सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी जीत की गुहार आज जनता के बीच लगाने वाले हैं। अखिलेश यादव बाराबंकी, मोहनलालगंज और लखनऊ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं शनिवार को चौथे चरण के प्रचार के लिए आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार के बेगूसराय में मौजूद थे, जहां विरोधियों पर जमकर बरसे हैं। कांग्रेस और आरजेडी को उन्होंने आड़े हाथों लिया है और वहीं जनता को मजबूत सरकार के मायने भी समझाए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए क्या कहा उन्होंने बेगूसराय में। बिहार में गरजे सीएम योगी। जब मजबूत सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन अपनी औकात पे रहते हैं। योगी का आक्रामक अंदाज। तो नए भारत का नया बिहार भी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अब की बार 400 पार। फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का प्रचार अभियान थम चुका है, लेकिन चौथे चरण के प्रचार अभियान के आखिरी दिन सीएम योगी बिहार के बेगूसराय में जमकर गरजे और जनता को संबोधित कर बताया कि मजबूत सरकार होती है तो किस तरह दुश्मन औकात में रहते हैं। जब मजबूत सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन अपनी औकात पे रहते हैं। जब मजबूर सरकार होती है तो आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है। उस सरकार ने सुरक्षा भी दिया है, सम्मान भी दिया है, विकास भी कराया है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया है और आपकी आस्था को भी सम्मान दिलाया है। अयोध्या में प्रभु रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। काशी में आप जाएंगे तो काशी में काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन आपको फिर नए रूप में देखने को मिलता है। यहाँ सीएम योगी कांग्रेस और लालू यादव पर जमकर बरसे और कहा, इनकी राज में देश में आतंकवाद की घटना होती थी तो सरकार कार्रवाई के बदले कहती थी कि आतंकवाद सीमा पार से है, लेकिन आज एक पटाखा फूटने पर पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ती है। आज सीमा पार से आतंकवाद नहीं, आज तो कोई जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं है। जब मजबूत सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन अपनी औकात पे रहते हैं। योगी ने कहा, बिहार ही नहीं लालू और कांग्रेस के नेतृत्व में देश में अराजकता चरम पर थी। नक्सलवाद और आतंकवाद सिर चढ़कर बोल रहा था। आज जब भारत विकसित बन रहा है तो लालू यादव लालटेन राज में ले जाना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, रेलवे का हो, हाईवे का हो या फिर हर घर नल की योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीब कल्याणकारी योजनाओं के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन करा रही है। तो नए भारत का नया बिहार भी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बीजेपी ने 2024 के चुनाव में 400 सीटों के साथ प्रचंड जीत का वादा किया है, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए पीएम मोदी के साथ ही बीजेपी के तमाम दिग्गज